तो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। मैंने 2 क्वेश्चन और करवाया है, तो ये तीसरा क्वेश्चन देखिए, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 2 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट। मतलब 2 पॉइंट है, देखिए ये पॉइंट ए हो गया और ये पॉइंट क्या हो गया, बी हो गया। दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना, इस पॉइंट ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 12 वोल्ट। कितना है, 12 वोल्ट है ना, वोल्टेज भी बोल सकते हैं हम इसको। 2 पॉइंट के बीच का वोल्टेज ना, या 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया है, 12 वोल्ट। हमको क्या करना है, 2 कूलम चार्ज को पास कराना है पॉइंट ए से बी पर। कहां लेकर जाना है, मतलब टोटल चार्ज क्यू कितना दिया है, 2 कूलम, ठीक है ना। इस 2 कूलम चार्ज को ए से बी तक ले जाना है, तो हमको कितना वर्क करना पड़ेगा, ठीक है ना। हमको ए से बी तक ले जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, आपको पता है ना। 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ये v है ना, तो इसका फार्मूला क्या होता है, v इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज, ठीक है ना। 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला क्या होता है, किसी चार्ज को ना, यूनिट चार्ज को, 1 कूलम चार्ज को पॉइंट ए से बी तक ले जाने में जो वर्क करना पड़े, ठीक है ना। सपोज करिए, देखिए हम बता रहे हैं यहाँ पर, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट क्या है, बी है। सपोज करिए हम ए से बी तक कितने कूलम के चार्ज को ले जा रहे हैं, 1 कूलम के चार्ज को, और हमको ए से बी तक ले जाने में कितना वर्क करना पड़ रहा है, W वर्क करना पड़ा है। जाहिर सी बात है, किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट ए से बी तक ले जाएंगे तो आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। तो 1 कूलम चार्ज को जब ए से बी तक ले जा रहा है तो हमको कितना वर्क करना पड़ रहा है, W, ठीक है ना। तो 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो फार्मूला क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस का, वर्क डन अपॉन चार्ज, ठीक है ना। यही पोटेंशियल डिफरेंस का क्या होता है, फार्मूला होता है, याद रखिएगा। 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू क्या होता है, W बाई Q। मतलब उस चार्ज को, मान लीजिए Q चार्ज है ना, उसको A से B तक ले जाने में आपको कितना वर्क करना पड़ा, W। तो उस W को ऊपर लिखिए, जिस चार्ज को आप ले जा रहे हैं उसको क्या करिए, नीचे लिखिए, ठीक है ना। उस वर्क को जब चार्ज से डिवाइड करेंगे तो क्या निकल जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। तो यही वही हम लिखे हैं यहाँ पे, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। अब बताइए हमको वर्क डन निकालना है कि नहीं निकालना है, तो वर्क डन को इधर रहने दीजिए, आइए चार्ज डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा ना, मतलब वर्क डन इक्वल टू V इंटू क्यू। अब बताइए दोनों पॉइंट के बीच का वोल्टेज कितना दिया है, वोल्टेज दिया है आपका 12 वोल्ट, ठीक है ना, मल्टीप्लाई चार्ज कितना है 2 कूलम, तो ये कितना आ जाएगा 12 इंटू 2 24 जूल। वर्क डन का यूनिट क्या होता है, SI यूनिट जूल होता है कि नहीं होता है। तो देखिए निकल गया कि नहीं निकल गया। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 कूलम चार्ज है, उसको A से B तक ले जा रहे हैं, और A और B के बीच का वोल्टेज कितना है 12 वोल्ट, ठीक है ना। 12 वोल्ट वोल्टेज है A और B के बीच का, हम A और A से B तक 2 कूलम के चार्ज को ले जा रहे हैं, तो कितना वर्क करना पड़ेगा 24 जूल। मतलब 12 वोल्ट वोल्टेज है दोनों पॉइंट के बीच का, और हम चार्ज को A से B तक ले जा रहे हैं, तो कितना वर्क करना पड़ेगा 24 जूल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का क्या होता है, ये फार्मूला होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज, ठीक है ना। वर्क डन को ऊपर लिखिए, जो चार्ज है आप उसको नीचे लिखिए ना, 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आपको पता चल जाएगा। तो इसी फार्मूले से हम इसको निकाल लिए। पूछा था ना, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 2 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट। मतलब 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 12 वोल्ट, और हम पहले पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कितने चार्ज को ले जा रहे हैं, 2 कूलम चार्ज को पहले पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जा रहे हैं, तो कितना वर्क करना पड़ेगा 24 जूल। इस फार्मूले से निकाल लेंगे ना, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। W को इधर रहने दे, Q उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। V दिया है आपका कितना 12 वोल्ट, V कितना दिया है, V आपका कितना दिया है 12 वोल्ट ना, तो 12 भर दिए, Q दिया था 2 कूलम, 2 भर दिए, 12 इंटू 2 24 जूल, ठीक है ना। तो ये न्यूमेरिकल हो गया, इसको आप लोग नोट करिए, तब आगे करा रहे हैं हम। हाँ, तो ये न्यूमेरिकल देखिए, हाउ मच एनर्जी इज गिविंग टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू ए 6 वोल्ट बैटरी। अभी इसके पहले क्वेश्चन करवाया ना इसी तरह का पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेटेड, ये भी वैसा ही है। बैटरी कितने वोल्ट की है, 6 वोल्ट की बैटरी है। इस बैटरी से पास कराना है हमको कितना कूलम चार्ज, ईच कूलम चार्ज, मतलब ईच मतलब 1 कूलम चार्ज को 6 वोल्ट बैटरी से पास कराना है। सपोज करिए उसका पॉजिटिव टर्मिनल होता है कि नहीं होता है बैटरी का, एक पॉजिटिव होता है और एक क्या होता है निगेटिव होता है, ठीक है ना। तो सपोज करिए निगेटिव से पॉजिटिव ले जाना है, ठीक है ना, मतलब इसके एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक ले जाना है इस बैटरी के, ठीक है ना। इस बैटरी से हमको पास कराना है, 6 वोल्ट की बैटरी है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया है बैटरी का, V इक्वल टू कितना दिया है 6 वोल्ट। और बताइए Q चार्ज की वैल्यू कितनी दी है
चार्ज हमारा कितना है, ईच कूलम मतलब 1 कूलम। हमको क्या निकालना है, हाउ मच एनर्जी, वही वर्क डन निकालना है। क्या निकालना है हमको, वर्क डन निकालना है। तो बताइए पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज। होता है कि नहीं होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। तो वर्क डन इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इंटू क्यू, ये डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में ना, वर्क डन निकल जाएगा ना, मतलब यही तो एनर्जी है। एक कूलम चार्ज को कितनी एनर्जी देंगे, ठीक है ना, तो वो 6 वोल्ट की बैटरी से पास कर जाएगा। V इंटू क्यू, वोल्टेज कितना दिया है बताइए 6, और चार्ज कितना दिया है 1, कितना आ गया 6 1 जा 6, कितना आ गया W इक्वल टू 6 जूल। मतलब आप ईच कूलम चार्ज, मतलब हर एक कूलम ना 1 कूलम चार्ज को 6 जूल एनर्जी देंगे तो वो 6 वोल्ट की बैटरी से पास कर जाएगा ना, इतने पोटेंशियल डिफरेंस को वो पास कर जाएगा, ठीक है ना। तो ये न्यूमेरिकल हो गया, आपको समझ में आया, नोट कर लीजिए इसको, तो हम अगले बता रहे हैं। तो ये क्वेश्चन देखिए, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम ए 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट इज 1200 ओम। एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, ठीक है ना, बताना है कि उससे कितना करंट फ्लो होगा, ठीक है ना, किस सोर्स से वो जुड़ा है, कितने पोटेंशियल डिफरेंस से वो जुड़ा है, 220 वोल्ट। करंट फ्लो कराने के लिए उसमें वोल्टेज चाहिए कि नहीं चाहिए, कोई पोटेंशियल डिफरेंस से उसको जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे किसी सोर्स से, ठीक है ना। तो उस बल्ब को किस सोर्स से जोड़ा गया है, 220 वोल्ट के सोर्स से जोड़ा गया है, और उस बल्ब का रेजिस्टेंस क्या है, बल्ब में जो फिलामेंट है उसका रेजिस्टेंस क्या है 1200 ओम। ये पहला क्वेश्चन है, इसी में 2 क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है, देखिए बी करके हम लिखा है ना, ये ए और बी। दूसरा क्वेश्चन क्या है, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल ड्रॉ ना, दूसरे केस में इलेक्ट्रिक हीटर दे दिया है ना, इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल, हीटर में आप देखते होंगे ना ऐसे कॉइलिंग की गई रहती है, ठीक है ना, इसी को कह रहा है इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल, ठीक है ना। इस कॉइल से कितना करंट फ्लो होगा फ्रॉम ए 220 वोल्ट सोर्स, उसको किस सोर्स से जोड़े हैं, 220 वोल्ट सोर्स, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर कॉइल इज 100 ओम, ठीक है ना। ये जो हीटर कॉइल है इसका रेजिस्टेंस कितना है 100 ओम। पहले केस में देखिए बल्ब का रेजिस्टेंस कितना है उसके फिलामेंट का 1200 ओम, ठीक है ना, और इस हीटर का रेजिस्टेंस क्या है 100 ओम, कितना है 100 ओम, और बल्ब के फिलामेंट का रेजिस्टेंस कितना है 1200 ओम। अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे, इसमें 2 क्वेश्चन है ना, तो दोनों को हम अलग अलग सॉल्व कर दे रहे हैं ना, पहले वाले को इधर कर दे रहे हैं, दूसरे वाले को इधर, ठीक है ना, यहां पर ए लिख दे रहे हैं। ये देखिए ये ओम्स लॉ से लगेगा। पहला केस देखिए जरा, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर बल्ब ड्रॉ, करंट की वैल्यू पूछा है ना, तो आई पे मैंने क्या लगा दिया क्वेश्चन मार्क, मतलब आई निकालना है। हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर बल्ब ड्रॉ, करंट निकालना है फ्रॉम ए 220 वोल्ट सोर्स। अब बताइए वोल्टेज कितना है 220 वोल्ट, इस सोर्स से जोड़े कि नहीं जोड़े हैं। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट, इसका रेजिस्टेंस कितना दिया है आर दिया है बल्ब के फिलामेंट का 1200 ओम ना, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है ओम, तो हमको रेजिस्टेंस दिया है बल्ब का, किस सोर्स से जोड़े हैं ये दिया है, हमको करंट निकालना है आई, आर दिया है, वी दिया है और आई निकालना है। ओम्स लॉ क्या होता है बताइए, वी इक्वल टू आई आर, क्या होता है वी इक्वल टू आई आर, तो आई कितना हो जाएगा, आई की वैल्यू निकाल लीजिए, आई इक्वल टू वी बाई आर ना, वोल्टेज को आई से क्या कर देंगे डिवाइड, देखिए आई मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, इसको कैलकुलेट कर लीजिए जरा, वी की वैल्यू कितनी है 220 और रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 1200, इसको डिवाइड करिए, 0 से 0 डिवाइड कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए इसको, 2 1 जा 2 2 1 जा 2, ठीक है ना, 2 6 जा 12, 11 को 60 से डिवाइड करिए, देखिए कैसे डिवाइड करेंगे आप, इसको डिवाइड कर लीजिए आप, देखिए डिवाइड करके दिखा दे रहे हैं हम, 11 और यहां क्या हो गया 60, पॉइंट लगाइए 0 बढ़ाइए, कितनी बार में जाएगा 1 बार में ना, 61 जा 60, कितना बचेगा 50, ठीक है ना, 50 60 से नहीं डिवाइड होगा, पॉइंट लगा एक और 0 बढ़ा सकते हैं, अब कितनी बार में जाएगा 8 बार में ले जाइए, 8 0 0 8 6 जा 48, कितना बचेगा, ठीक है ना, पॉइंट लग चुका है 0 बढ़ा सकते हैं, अब कितनी बार में जाएगा 6 3 जा, ठीक है ना, मतलब 0.183, तो 2 प्लेस तक लिख दीजिए 0.18, मतलब करंट की वैल्यू कितनी होगी 0.18 एम्पियर। क्या समझ में आया आपको ये वाला, ठीक है ना,
मतलब एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, ठीक है ना, अगर उसको हम 220 वोल्ट्स के सोर्स से जोड़े हैं, उस बल्ब का जो फिलामेंट है उसका रेजिस्टेंस कितना है 1200 ओम, ठीक है ना, उसका रेजिस्टेंस कितना है 1200 ओम, और किस वोल्टेज से जुड़ा है 220 वोल्ट, तो कितना करंट पास करेगा उसके 0.18 मिली एम्पियर। 1 एम्पियर से भी ये कम है, जरा ध्यान से देखिए 0.18 एम्पियर, ठीक है ना। दूसरा केस अगर देखिए, ये दूसरा क्वेश्चन देखिए जरा, इसको इधर सॉल्व कर रहे हैं। हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल ड्रॉ, यहां पे आई की वैल्यू बतानी है, तो आई पे क्या लगा दिए क्वेश्चन मार्क। हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर ड्रॉ फ्रॉम ए 220 वोल्ट सोर्स, कितना वोल्टेज दिया है, इसका भी वोल्टेज कितना दिया है 220 वोल्ट, वोल्टेज दिया कि नहीं दिया, इस वोल्ट से इतने सोर्स से उसको जोड़े हैं। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर कॉइल, रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस है आपका 100 ओम, कितना है 100 ओम, देखिए रेजिस्टेंस कितना 100 ओम, करंट की वैल्यू बतानी है, वोल्टेज दिया है, इस सोर्स से जोड़े और रेजिस्टेंस दिया है, तो ओम्स लॉ से निकाल लीजिए डायरेक्ट। देखिए V इक्वल टू आई आर, और I की वैल्यू क्या होता है V बाई आर, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं यहां पे हम I इक्वल टू V बाई आर, ठीक है ना। वोल्टेज बताइए कितना है 220 वोल्ट, रेजिस्टेंस कितना है 100 ओम, डिवाइड करिए तो जरा इसको 0 से 0 डिवाइड करिए, 2 1 जा 2 2 1 जा 2, ये कट जाएगा, 2 5 जा 10, 11 को 5 से डिवाइड करिए कितना आएगा 5 2 जा 10, 1 बचा 5 2 जा 10, ठीक है ना। तो कितना आ गया, करंट की वैल्यू कितना आ गया 2.2 एम्पियर, 2.2 एम्पियर। जरा इन दोनों क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, दोनों सेम सोर्स से जुड़े थे ना, जो बल्ब था वो भी 220 वोल्ट के सोर्स से जुड़ा था, और जो हीटर था वो भी 220 वोल्ट के 220 वोल्ट के सोर्स से जुड़ा था। वोल्टेज तो दोनों का सेम है, सिर्फ दोनों का क्या डिफरेंस था, रेजिस्टेंस। बल्ब का रेजिस्टेंस ज्यादा था 1200 ओम, और हीटर का रेजिस्टेंस कम था 100 ओम, तो ठीक है ना, इसका रेजिस्टेंस कम है तो इससे ज्यादा करंट फ्लो हो रहा है। देखिए जरा I इक्वल टू 2.2 एम्पियर, और इसका रेजिस्टेंस ज्यादा था तो इसका करंट क्या है कम है, 1 से भी कम है 0.18, ये करंट कम है और ये करंट क्या है ज्यादा है। ऐसा क्यों हुआ है, देखिए करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है रेजिस्टेंस, यहां से निकल जाएगा ना। देखिए I इक्वल टू V बाई आर है कि नहीं है, देखिए यहां पे जरा I इक्वल टू क्या है, I इक्वल टू V बाई आर, मतलब I इक्वल टू को किस में बदल दीजिए प्रोपोर्शनल में, V को हटाइए 1 कर दीजिए, नीचे क्या बचेगा R। I और R में कौन सा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन ना, I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। इनवर्सली प्रोपोर्शनल में क्या होता है, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट की वैल्यू क्या होगी कम होगी, ठीक है ना। तो पहले केस में देखिए रेजिस्टेंस ज्यादा था 1200, तो करंट की वैल्यू कम है कि नहीं है, रेजिस्टेंस ज्यादा है तो करंट की वैल्यू कम, देखिए रेजिस्टेंस ज्यादा है तो करंट की वैल्यू कम, और देखिए रेजिस्टेंस जब कम होगा तो करंट की वैल्यू ज्यादा होगी ना, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा और एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा, इनवर्स रिलेशन। आर की वैल्यू घटाइए, यहाँ पे रेजिस्टेंस कम था ना 100 था, तो करंट की वैल्यू ज्यादा है कि नहीं है, ठीक है ना, रेजिस्टेंस कम तो करंट की वैल्यू ज्यादा। दोनों सेम सोर्स से जुड़े थे, लेकिन जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है उससे कम करंट फ्लो होगा, और जिसका रेजिस्टेंस कम है उससे ज्यादा करंट फ्लो होगा।